आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में जितने भी स्कीम्स हैं उन सारे स्कीम्स में कौन सा स्कीम सबसे बढ़िया स्कीम है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने सारे स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस में। जिन्हें पता है वो ठीक है, जिन्हें नहीं पता है जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले रेकरिंग डिपॉजिट आरडी अवेलेबल है, मंथली इनकम स्कीम है, किसान विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, टर्म डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान सेविंग स्कीम। ये सारे स्कीम पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। आप इन किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि इन स्कीम्स में कहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल रहा है और आपके ज़रूरत के हिसाब से आप कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी हर स्कीम के बारे में, एज वेल एज कैलकुलेशन करके भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्कीम में आपको सबसे बढ़िया रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो भी स्कीम्स हमने अभी देखा है उन स्कीम्स में दो तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा है डिपॉजिट एवरी मंथ। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं कि इतने सारे स्कीम में आपको एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक लमसम अमाउंट आपको इनिशियली आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और वो जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर आपको स्कीम के अकॉर्डिंग आपको मंथली रिटर्न्स मिलता है या फिर आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है या फिर आपको एंड ऑफ द टर्म आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एफडी है, यहाँ पर मंथली इनकम स्कीम है, एनएससी है, सीनियर सिटीजन एवीपी और महिला सम्मान सेविंग स्कीम है। तो यहाँ पर आपको एक ही बार पूरा अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। वही अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है और आप हर महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर तीन स्कीम्स है। सबसे पहला है आरडी स्कीम, सेकेंड है पीपीएफ और तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में छोटी सी बच्ची है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक काफ़ी अच्छा स्कीम है अगर आपके घर में एक बच्ची है, क्योंकि उनके फ्यूचर के लिए इससे अच्छा स्कीम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं है तो आप आरडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरडी में आपको हर महीना यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगले 5 साल तक आपको हर महीने जितना भी अमाउंट आप इनिशियली डिसाइड करते हैं उतना अमाउंट आपको हर महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 5 साल के बाद आपको वो अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपको रेगुलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या आप लॉन्ग टर्म तक जितने भी ईयर्स के लिए आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या उतने ईयर्स के लिए आप उतना अमाउंट सेविंग कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उतना अमाउंट का डिपॉजिट नहीं कर सकते तो आरडी इज द बेस्ट स्कीम जो शॉर्ट पीरियड के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर स्कीम्स के डिटेल्स आपको बता रहे हैं, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करके हम दिखाएंगे आपको कि कब सबसे बेहतरीन स्कीम और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसान विकास पत्र में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसा डबल होके यहाँ पर मिलता है। यानी 123 मंथ्स के बाद आपको पैसे डबल होके मिलता है। यानी आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2 लाख मिलेगा 123 मंथ्स के बाद। अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 123 मंथ्स के बाद आपको 10 लाख होके आपको रिटर्न मिलेगा। तो जिनको पैसे डबल करने में इंटरेस्ट है, जो पैसे डबल चाहते हैं और उन्हें बीच में उन पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप इस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया स्कीम है जो डबल मनी चाहते हैं और उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्कीम है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अगर यहाँ पर भी आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं है कि 1 साल के लिए पैसे चाहिए, 2 साल के बाद आपको पैसे वापस चाहिए या 3 साल के लिए बाद आपको पैसे अगर वापस किसी और काम के लिए या कहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ सकता है तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडी में। और अगर आप
5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 7.50% का इंटरेस्ट फिलहाल अभी चल रहा है, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मंथली इनकम स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हर महीने आपके एसबी अकाउंट में 7.4% के इंटरेस्ट के साथ जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो आपके एसबी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और आप हर महीने आपके जितना भी बेसिक रिक्वायरमेंट है आप इस अमाउंट से इंटरेस्ट के अमाउंट से आप अपना गुजारा कर सकते हैं, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी के बाद आपको जितना आपका लमसम अमाउंट जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया है वो आपके एसबी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी ये मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास लमसम अमाउंट है, लेकिन उस लमसम अमाउंट की आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसमें से थोड़ा सा अमाउंट आपके हर महीने का खर्चा निकालने के लिए आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यहाँ पर 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ये सबसे बढ़िया स्कीम है। यहाँ पर 8.20% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर 8.2% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, और इतना इंटरेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आप एक सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट है नेशनल सेविंग स्कीम, तो यहाँ पर 7.7% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से चलिए हम लोग ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको कितना रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सबसे पहले एमआईएस को कैलकुलेट करके देखेंगे। जब भी आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो एक सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा रहता है, और लेकिन आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको रिटर्न्स कम मिलते हैं। तो एमआईएस में देखिए 7.4% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। और अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल के लिए, जो भी कैलकुलेशन मैंने लिया है वो 5 साल के लिए मैंने कैलकुलेट किया है। तो अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3,70,000 आपको मिलेगा। तो टोटल रिटर्न्स आपको 13,70,000 रुपीज़ आपको मिल रहा है। जो भी अमाउंट आपको मंथली सीएमआईएस में आपको मंथली रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है, तो जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपके एसबी अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। अगर आप इसे निकाल लेते हैं तो ठीक है, आपके यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और अगर आपके एसबी अकाउंट में ही पड़ा रहेगा ये अमाउंट जो आपको हर महीना मिल रहा है, तो आपको 4% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 5 साल के बाद 4,09,442 आपको मिलता है। यानी एमआईएस का 10 लाख प्लस 4,09,442, टोटल रिटर्न्स आपको 14,09,442 रुपीज़ आपको मिलेगा। अगर आप एसबी अकाउंट में से पैसे निकाल के अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आरडी में आपको 6.2% का इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर एमआईएस में आपको जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है 10 लाख रुपीज़, और आरडी में अगर आपको 6 पॉइंट जो भी इंटरेस्ट आपका होता है तो हर महीना जो आपको मिलता है, अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4,34,347 रुपीज़, और 5 साल के बाद आपको टोटल रिटर्न्स मिलेगा 14,34,347 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो ये रहा आरडी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमआईएस में जो आपको मंथली अमाउंट मिलता है, अगर आप इसे यूटिलाइज करते हैं तो ठीक है, अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपको बेस्ट ऑप्शन है एसबी अकाउंट में भी आपको हर महीना आप 5 साल तक एसबी अकाउंट में ही रखने के बजाय आप इसे आरडी में रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एनएससी में 7.7% का इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पर ये देखिए ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो ईयरली कंपाउंडिंग के हिसाब से 5 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4,49,034 रुपीज़, और टोटल रिटर्न्स 5 साल के बाद आपको 14,49,034 रुपीज़ आपको मिल रहा है। वही अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो ये देखिए आपको
क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट मिलता है 4,49,948 रुपीज़ आपको मिल रहा है। तो टोटल रिटर्न्स आपको मिलेंगे 14,49,948 रुपीज़। यानी आपको यहाँ पर एनएससी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 7.7% है, लेकिन एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल रहा है एज कंपेयर टू एनएससी। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी में। तो यही मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट देखिए, आप डिपॉजिट मत करिए। आप ये भी देखिए कि इंटरेस्ट आपको कैसे मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम। सीनियर सिटीजन स्कीम में भी आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया जाता है और आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 5 साल के बाद आपको 5,05,584 आपको मिलेगा, यानी टोटल रिटर्न्स आपको 15,05,84 आपको मिल रहा है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताया है ताकि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सबसे बढ़िया स्कीम कौन सा है और आपको पैसे की कब ज़रूरत पड़ेगा और कितने दिन के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा और आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन से स्कीम सबसे बढ़िया है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे बढ़िया स्कीम होता है, सबसे पहला लिस्ट में आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहाँ पर आपको 15,05,84 आपको मिल रहा है। उसके बाद में आता है एफडी। एफडी में आपको 14,49,948 रुपीज़ मिल रहा है 5 साल के बाद, यानी 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो ये रहे इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है। और एनएससी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 14,49,034 रुपीज़ मिल रहा है। और फोर्थ प्लेस पे एमआईएस का जो अमाउंट आपको मिलता है, अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 14,34,347 रुपीज़ मिलेगा। एमआईएस में जो इन्वेस्ट करते हैं और जो इंटरेस्ट एसबी अकाउंट में ही रहेगा तो आपको 14,09,462 रुपीज़ मिलेगा। और एमआईएस में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे कम रिटर्न्स आपको मिलेगा, यानी 13,70,000 रुपीज़ आपको मिल रहा है। लेकिन एमआईएस स्कीम उनके लिए बढ़िया स्कीम है जिन्हें हर महीने पैसे की ज़रूरत है, उनके लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छा स्कीम है। और अगर आपको पैसे हर महीना चाहिए तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये कैलकुलेशन ना देख के, आपके ज़रूरत को देख के आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरत को देख के ये स्कीम्स बनाया है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्कीम्स को देखिए, आपकी ज़रूरत को देखिए और फिर आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा स्कीम सबसे बढ़िया रहेगा। हम तो सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से ये बता रहे हैं कि ये स्कीम सबसे बढ़िया है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो इसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा स्कीम सबसे बढ़िया है। उसके अलावा कुछ चीज़ों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपको फ्यूचर में आपको कितना रिक्वायरमेंट्स है। एक लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको आपका प्री मैच्योर विड्रॉवल करना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहाँ पे डिडक्ट करके आपको रिटर्न्स दिया जाता है। तो इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिसाइड करिए कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है। और अगर आपके घर में छोटी सी बच्ची है तो सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बढ़िया स्कीम है बच्चों के लिए, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहे पोस्ट ऑफिस के सबसे बढ़िया स्कीम। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स हम रेगुलरली आपके लिए लेके आते रहते हैं।